हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 जहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है कंटिन्यू। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स देखो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, और आर डी शर्मा की ये अच्छी खासियत है कि ये हर एक्सरसाइज में एक अलग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगले एक्सरसाइज में जाओगे वर्ड प्रॉब्लम में तो वहाँ पर कुछ नए टाइप से क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 3.5 कंप्लीट करने वाले हैं, और इसको कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर तुम लोग देखो यार आर डी शर्मा बुक से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत ही कम स्कूलों में आर डी शर्मा का बुक चलाया जाता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए भी। तो अगर आप आर डी शर्मा आपके स्कूल में चल रहा है तो एक छोटा सा मेरा काम करना कि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आर डी शर्मा को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और व्यूज़ जो है थोड़े मोड़े आते हैं, तो उससे मैं थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँ और फिर मैं आर डी शर्मा का बुक ही छोड़ दूँ बनाना। इससे अच्छा है कि आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। तो देखो हमारा जो 3.5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो है 1110 रुपी। 7 ऑडियो कैसेट हमने लिया, 3 वीडियो कैसेट लिया, और दोनों का मिला करके जो टोटल है इतना रुपये दुकान वाले को दिया। अगर हम 5 ऑडियो के कैसेट लेते और 4 वीडियो के कैसेट लेते तो हमको इतना रुपये देना पड़ता है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ एक ऑडियो वाले का और एक वीडियो वाले का। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझाऊँ। तो देखो जो बेसिक तरीका है हम लोग वही तरीका यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन एक ऑडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो x रुपये मान लेंगे, और एक वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो हम लोग y रुपये मान लेंगे। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वाले हमारा जो सिचुएशन था उसमें हमसे क्या बोला गया था फर्स्ट वाले सिचुएशन में, कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो 7 ऑडियो कैसेट ले रहे हो, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दो आप लोग। फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन लिखने की जरूरत नहीं इस वाले क्वेश्चन में। हमारे पास एक ऑडियो कैसेट का x रुपये है, और हमसे बोल रहा है कि हमने 7 ऑडियो वाले कैसेट लिए हैं, तो 7 के लिए हमारा 7x हो जाएगा। ठीक है ना, एक का जितना भी कॉस्ट रहता है, अपने को अगर 4 का जानना रहे तो 4 का x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर जितना भी 1 का कॉस्ट है उससे 7 का कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल 7 वाले का निकल जाएगा। उसके बाद फिर अब अपने को बोला गया था कि 3 हम वीडियो का कैसेट लेते हैं, तो एक वीडियो वाले का y है तो 3 वीडियो वाले का 3y हो जाएगा, और दोनों को मिला देते हैं तो दोनों का जो पैसा अपने को देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है, तो 1110 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, ये पहला सिचुएशन दिया था। दूसरे सिचुएशन में बोला गया था कि सर जी अगर आप 5 ऑडियो के कैसेट लेते हो यानी कि 5x कर दो, और अगर आप 4 वीडियो का कैसेट लेते हो यानी कि 4y कर दो, तो आपको टोटल वहाँ पर देने पड़ते हैं 1350 रुपये। तो ये आपको 2 इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि आप लोग अब जो भी मेथड यूज़ करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन करना हो तो एलिमिनेशन कर लो। तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन थोड़ा ईजी रहता है, यानी थोड़ा शॉर्ट भी रहता है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन ही यूज़ करूँगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो पहले तो वो सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको सिखाया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ भी 3y है, यहाँ पर 4y है। अपन अगर y को कट करना चाहें तो इसको भी हम लोग को 12 बनाना पड़ेगा और इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटा जो 12 है वही इन दोनों का एलसीएम है। और ये डायरेक्ट मैं 12 कैसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में इसको आपको डिटेल में समझाया था कि यहाँ पर अपने को 12 ही क्यों बनाना है। अगला मान लो आप लोग इसको और भी कोई दूसरा नंबर बना सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर बनाना जो क्या हो दोनों के टेबल में आता हो। जैसे कि मान लो अगर मैं 12 नहीं बना करके 13 बनाना चाहूँ तो भैया इसमें मैं 13 बना नहीं सकता, है ना, नहीं इसमें बना पाऊंगा। फिर मान लो मैं 16 बनाना चाहूँ तो 16 में इसको तो बना सकता हूँ लेकिन इसको नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग जो भी नंबर नया वाला बनाते हैं उसके लिए अपने को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मैं यहाँ पर करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3। ठीक है, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 दूनी मेरे पास 7 चौके मेरे पास 28x हो जाएगा ऊपर में, फिर ये हो जाएगा 3 चौके में 12y, और इस साइड जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बस मेरे पास 4 4 4 और ये 0 हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 तिया मेरे पास 15x हो जाएगा, फिर हमारे पास 4 तिया 12y हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 1350 का जब आप ना 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 4050। ठीक है, मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले करके इसलिए रख लें ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है। सारी चीज़ें अगर डिटेल में करता रहूँगा एक एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा। अब क्या करना है, तो देखो दोनों प्लस के साइन के साथ हैं, दोनों का आपस में कर दो सब्ट्रैक्शन, यानी कि कर दो माइनस। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जो प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे। तो 28 में से हमारे पास 15 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। ये प्लस और माइनस तो मेरा 0y हो जाएगा, उसका तो खेले खत्म हो गया, ये तो कट हो जाएगा यहाँ पर से। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 390। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 390 डिवाइड बाई में 13। सो x की जो वैल्यू होगी 13 3 39 होता है, और ये 0 उतर गया। x का वैल्यू 30 हो गया, यानी कि जो एक ऑडियो कैसेट है वो 30 रुपये का है, और लास्ट में लिखेंगे। पहले अपन y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x
वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए तुम किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो सबसे छोटा इक्वेशन मुझे दिख रहा है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि हमारे जो पहला वाला इक्वेशन है, फर्स्ट वाला जो सबसे छोटा है, वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा x = 30 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तुम लोग किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो सबसे छोटा तुमको दिखता रहे, जो तुम सबसे आसानी सॉल्व कर सको, वो इक्वेशन का यूज़ करना है, तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो 7x है तो 7 × 30 हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 1 1 1 और एक और 0 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 के 21, 21 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा 3y = 1110 माइनस में 210 है ना, इसे मल्टीप्लाई करके मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3y की जो वैल्यू है हमारे पास कितने आ जाएगी, इसमें से 10 से 10 माइनस हुआ और 1100 200 माइनस हुआ तो 900। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 300, क्योंकि 3 को मैं ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आएगा, 900 से 300 डिवाइड होगा तो 300 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑडियो, एक जो ऑडियो वाला कैसेट था उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 30 रुपया, और एक अगर अपन वीडियो वाला कैसेट लेते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 300 रुपया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने लिखना चाहिए कि जब आप बोर्ड्स में बनाओ तो लिखोगे इसको कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख देना और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करके ये वाला पार्ट आप निकाल लेना। मैंने चीज़ों को डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि मैं जो डिटेल वाली चीज़ें वो पहले के एक्सरसाइज में आपको समझा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से, और फिर ये वाला जो पार्ट है ये उतार देना। ओके बच्चा, चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर्स, यानी कि रीना के पास पेन भी है और पेंसिल भी है और टोटल 40 है उसके पास मिला करके, नहीं पेन और पेंसिल की संख्या को अगर काउंट किया जाए तो टोटल 40 पेन और पेंसिल है उसके पास। इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल्स, अगर उसके पास 5 और ज़्यादा पेंसिल्स कर दिए जाए, एंड 5 लेस पेन्स, और उसके पास 5 पेन को कम कर दिया जाए, 5 पेंसिल और दे दिया जाए और 5 पेन उससे ले लिया जाए वापस, तो द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ पेंसिल फिर आपके पास यानी रीना के पास जो बचेगा वो नंबर ऑफ पेन से कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा होगा उल्टा सीधा, भी जब मैं इसका वो बनाऊंगा ना इक्वेशन देखना बहुत आसान लगेगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल, तो बताइए कि उसके पास टोटल नहीं कितने पेन्स हैं और कितने पेंसिल है एक्चुअल में वो बताना है। चलो अपन पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से मान लेते हैं कि उसके पास पेन x है और पेंसिल्स कितने हैं तो y है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे सबसे पहला चीज़ क्या बोला गया था कि टोटल उसके पास पेन और पेंसिल मिलाकर के 40 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग पहले सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पर बोला गया कि पेन को और पेंसिल को मिला दो, x + y कर दो, तो टोटल उसके पास 40 पेन एंड पेंसिल मिलते हैं। ये पहला सिचुएशन था। दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो पेन की संख्या को नहीं, इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स जितना भी है उसमें अगर अपन 5 और बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं पेन की संख्या में 5 कम कर देते हैं, यानी कि जो x है उसमें 5 को कम कर देते हैं, देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन। तो जो नंबर ऑफ पेंसिल रहेगा वो नंबर ऑफ पेन का क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे 4 टाइम्स से ऑफ नंबर ऑफ पेन का। इज दैट क्लियर? फिर समझ लो इसको कि हमसे बोला गया था कि उसके पास जितना भी पेंसिल है अगर उसमें 5 बढ़ा दिया जाए और जितना भी पेन है उसमें से 5 कम कर दिया जाए तो जो नंबर ऑफ पेंसिल होगा ना वो नंबर ऑफ पेन का 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 4 टाइम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी 4 का यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम तो ये ज़्यादा हो रहा है तो इसमें ना होना चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट मतलब कि क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है बच्चा, देखो मान लो नंबर ऑफ पेंसिल उसके पास 20 है, ठीक है, कितना है हमारे पास 20 नंबर ऑफ पेंसिल, और नंबर ऑफ पेन को मान लेते हैं कि उसके पास 5 है। तो जो 5 है यानी कि जो 20 है ये 5 से 4 टाइम ज़्यादा है। तो अगर मेरे को दोनों को इक्वल का फॉर्म लगा करके यानी इक्वल का साइन लगा करके अगर लिखना है तो क्या मैं 20 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये जब मैं बोलूँगा कि 20 जो है वो 5 से 4 टाइम ज़्यादा है और बीच में इक्वल की साइन लगा रहा हूँ तो क्या मैं 20 में 4 का करूँगा क्या, तब तो गलत हो जाएगा, 80 = 5 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है वो 5 से 4 टाइम ज़्यादा है तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो नंबर ऑफ पेन से 4 टाइम ज़्यादा है तो ये नंबर ऑफ पेन में 4 का मल्टीप्लाई होगा तब इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल आएगा। ऐसे भी कर सकते हो और इसको इधर भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज़ होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ यहाँ पर से तो ये हो जाएगा y + में 5 इक्वल को साइड में x माइनस में 20। एक काम करो y को उधर ले जाओ 20 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5 + में 20 इक्वल टू x माइनस वाई। देखो बहुत ईजी इक्वेशन हो गया। तो यानी कि जो हमारा x माइनस वाई का वैल्यू होगा वो 25 हो जाएगा। हमने क्या किया इसको 25 बना करके पूरा उधर ले आया और इसको पूरा मैंने इधर ले आया। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब पूरा हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में तो साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, दोनों को सॉल्व कर दो, आपस में ऐड कर दो, ठीक है। ऐड
इक्वेशन नंबर 1 और 2। जब मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास माइनस और प्लस आपस में कट हो जाएंगे। देखो x प्लस वाई है, उसमें ऐड करना है x माइनस वाई को, इधर हमारे पास 40 है और प्लस में 25 है, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया यहाँ से। ये हो गया आपका 2x इक्वल को साइड में ना यार पूरा कट ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने दादा। 4 × 5 = 20, ठीक तो किया है मैंने। तो एक्स वैल्यू फ्रैक्शन कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल, कुछ मैंने कैलकुलेशन में कहाँ पे गड़बड़ किया, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। अगर 5 बढ़ा दिया जाए और 5 कम कर दिया जाए, यही बोला गया था। टोटल बोला गया था 40 है, ठीक है, 4 टाइम हो जाता है तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 तो होगा दादा। अगर मैं माइनस भी करता तो ये तो हमारे पास 15 आता है, तो कट कह नहीं रहा है। x और x हमारे पास 2x हो जा रहे हैं, 65 हो रहा है, 65 तो कट नहीं होगा। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, इसका कितना आंसर दिया रुको। अच्छा, मैं खुद बड़ा बुड़बक हो गया हूँ आजकल। 4 का भैया x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x भी तो आएगा, बस केवल मैंने 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा, कहाँ गया, 4x माइनस में y, ठीक है, यानी कि 4x माइनस वाई की जो वैल्यू वो है 25। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये बन जाएगा 4x, तो ये बन गया 4x और 1x 5x, ठीक है। तुम लोग देख रहे होगे, मैं जान रहा हूँ, और हंस भी रहोगे, गुरुजी गलत कर रहे हैं, आगे फंसेंगे। फंसा लिए बेटा, खुश हो गए, मिल गया कलेजे को ठंडक। तो हम लोग जानते हैं कि 5 के टेबल में 13 टाइम पे हमारा 65 आता है, यानी कि x जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 13 हो गई। ओके भाई चलो, अब आगे हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है। मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ कर लूँ, पहला वाला इक्वेशन यूज़ करता हूँ, x = 13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई था, तो 13 प्लस वाई हो जाएगा इक्वेशन 1 में, और इक्वल क्वेश्चन में 40 है, y को उधर 13 उधर ट्रांसफर कर दो तो 40 माइनस में 13 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू होगी 7 और 10 और माइनस कर दिए हम लोग तो 27। तो y की जो वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ से 27 निकल करके आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पेन है उसके पास वो कितने हैं, तो वो 13 है, और जो पेंसिल्स हैं उसके पास वो कितने हैं, तो वो हमारे पास 27, हमारे पास नहीं, रीना के पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा मजा आया होगा, हंसी लेने का मजा मिला होगा आप लोगों को, टीचर का हंसी ले लिए, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ पर मैं एकदम थोड़ा सा भी गलती नहीं करूँगा। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक में आपको पहले ही करा दिया है, तो अगर आप एनसीईआरटी की वीडियो देख चुके हो तो मत देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मैंने करा दिया है। बाकी चलो जो नए बच्चों के लिए जल्दी समझा देता हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपी इतना, यानी कि वही है जैसे पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से है कि 7 पीस बैट लेते हैं और 6 पीस बॉल लेते हैं, तो इतना रुपया टोटल देना पड़ता है। लेकिन बाद में जब उन्होंने 3 बैट लिए और 5 बॉल्स लिए तो उनको इतना रुपया देना पड़ा। तो बताइए कि जो कॉस्ट होगा एक बैट का और एक बॉल का कितना होगा। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपये है और एक बॉल का y रुपये है। जब मैंने इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कराया था तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने बनाया था, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला था। और मैंने वहाँ पर आपको ये बताया भी था कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा, सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लेंदी लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कोच हैं वो 7 बैट लिए, एक बैट का कॉस्ट x रुपये है तो 7 के लिए 7x हो जाएगा, प्लस में उन्होंने 6 बॉल लिया तो एक बॉल का y रुपये है तो 6 के लिए 6y हो जाएगा। दोनों को मिला करके टोटल उन्होंने कितना रुपया दिया है तो 3800 रुपये दिया है, तो इक्वल क्वेश्चन में 3800 लिख लूँगा। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हमारे पास बाद में उन्होंने क्या किया, 3 बैट दिए हैं तो 3x हो जाएगा, और 5 बॉल लिए थे तो 5y हो जाएगा, और इस बार उन्होंने कितना रुपया दिया था तो 1750 यानी 1750 रुपये दिया था। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से आप चाहे x को काट लो चाहे y को काट लो। चलो मैं इस बार x को काट करके बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर 3 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, सबसे छोटा नंबर 21 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो 7 और 3 का जो एलसीएम होता है वो इनके प्रोडक्ट के ही बराबर होता है। तो 7 3 से 21 हो गया, यानी कि 21 वो छोटा नंबर है जो दोनों टेबल में आ जाएगा। तो मैं 21 दोनों को बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 7। बाकी आप y को भी कट कर सकते हो जैसे पहले कट करते थे, वहाँ पर आपको 30 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। तो इसमें भी 5 को मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 6 से करोगे, दोनों तरीके से बना सकते हो। मेथड सभी सही होते हैं, आपको जैसी इच्छा एग्जाम में जैसा मन करे आप वैसे बना सकते हो, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि सर ने किसको कट किया था। एग्जाम में तो बस उनको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि मुझे किसी ना एक को कट करना है, तो y को कट करना है या तो x को कट करना है। तो चलो यहाँ पर अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 मेरे पास हो जाएगा 21x, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 6 18y, और इक्वल की इस साइड में जब इसका मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11,400। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो फिर यहाँ पर 21x आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस में 5 7 35y हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड में जब मैं इस वाले नंबर का 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर जो है 12,250 आ जाएगा। इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 नाम। यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, अपन सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पर मेरा प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिख नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, तुम जब बोर्ड में बनाओ तो लिखना तुम लोग की सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और फिर सब्ट्रैक्ट करके तुम लोग कट पिट करना। मैं डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ माइनस करके, यहाँ से मैंने इसको उड़ा दिया। अब हमारे पास इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बड़े नंबर में माइनस की साइन आ गई है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन माइनस की साइन के साथ हो जाएगा हमारे पास 17y। और उसी तरीके से इधर और इधर भी हमारे पास ये 11,000 ये 12,000 है, तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस तो होगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगी और इसको माइनस करोगे तो 850 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, y की वैल्यू निकालनी है तो 850 लिखो इधर, 17 को इधर ले जाओ तो डिवाइड में आ गया, कट करोगे तो 5 टाइम पे 1 कट हो जाएगा और ये जो जीरो है उतर जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50। अब निकालेंगे x की वैल्यू, तो y का वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 7x है प्लस में 6y है तो 6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल के उस साइड में 3800 हो जाएगा, तो 6 × 30 यानी कि 300 बन करके वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 3800 माइनस में 300 यानी कि 300, तो 7x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3500 सो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3500 डिवाइड बाई में 7 और इसको हम लोग 5 टाइम पे कट करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो 500 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 500 एंड y का वैल्यू जो 50 है वही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इट मीन्स कि जो हमारे पास एक बैट का जो कॉस्ट हो गया वो कितना रुपये में मिल रहा है, वो 500 रुपये में मिल रहा है, और एक बॉल जब हम लोग ले रहे हैं तो वो कितना में मिल रहा है, वो 50 रुपये में मिल रहा है, तो 10 गुना ज़्यादा है ये बैट का कीमत, इसीलिए तुम लोग लकड़ी से खेला करो, बैट बॉल से ना खेला करो। चलो जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला उससे बनाते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो फोर्थ वाले में बोला जा रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेट देयर आफ्टर, यानी कि एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप लोग बुक वगैरह ले सकते हो उधार में, तो वो क्या करता है कि शुरू के 3 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज तो लेता ही है, मान लो 50 रुपया या 100 रुपया एक पैसा जमा करवा लेगा कि भैया 3 दिन तुम लोग रखो बुक को और 100 रुपया दे करके जाओ यहाँ पर, और 3 दिन के बाद तुम जितना दिन भी रखोगे उसके लिए फिर वही 10-10 रुपये या 20-20 रुपये हर डे के लिए वो चार्ज करेगा, मान लो 20-20 रुपये, चौथे दिन के लिए 20 रुपये लेगा, 5वें दिन के लिए 20 रुपये लेगा, इस तरीके से वो चार्ज करता है। अब एक लड़की है सरिता, वो 27 रुपये पे की है ना, मैं 100 और जो 20 बता रहा हूँ बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, ज़्यादा उतना महंगा भी नहीं रहता है। सरिता जो है वो पे की 27 रुपये फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, यानी कि एक किताब को उन्होंने 7 days तक अपने पास रखा और टोटल उन्होंने 27 रुपये लाइब्रेरी वाले को दिया, यानी कि शुरू के 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो देबे किया, और बाद के लिए जो हमारा एक दिन का जो चार्ज होगा एक एक दिन का, चौथे दिन के लिए, 5वें दिन के लिए, छठे दिन के लिए और 7वें दिन के लिए, उसका उन्होंने अलग अलग चार्ज दिया, टोटल मिलाकर के 27 होगा। जबकि सुशी नाम की जो लड़की उन्होंने 21 रुपये दिया एक बुक रखने के लिए 5 दिनों तक, यानी 5 दिन तक अपने पास रखा एक बुक और उसके लिए उन्होंने 21 रुपये दिया। तो बताइए जो फिक्स चार्ज है और जो एक्स्ट्रा वाला चार्ज है वो कितना है। और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है ना वो टैक्सी वाला भी आता है, फेयर वाला टैक्सी वाला याद आ रहा होगा, उसमें भी इसी टाइप से कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो इसको तो बहुत ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, शुरू के 3 दिन के लिए वो कितना है, तो x रुपये है, ठीक है, और उसके बाद जो चार्ज है एक एक दिन के लिए एक्स्ट्रा हर दिन का वो y रुपये है। ओके बच्चा लोग, तो जो हम लोग का पहला सिचुएशन है सरिता वाला जो सिचुएशन है उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सरिता वाला, उसके लिए हमारे पास क्या बन रहा था कि उन्होंने कितने दिन के लिए रखा है बुक को, 7 days के लिए रखा है, यानी कि शुरू के 3 दिन के लिए तो वो x रुपये देंगी ही देंगी, और उसके बाद जो 7 days के लिए, अब देखो 7 days में शुरू का 3 दिन माइनस करो तो बचेगा कितना दिन, 4 दिन बचेगा ना, तो एक दिन के लिए y रुपये दे रही है, दूसरे दिन के लिए फिर से y देगी, फिर तीसरे दिन के लिए y रुपये देगी और फिर चौथे दिन के लिए y रुपये देगी, तो y 4 बार करके ये टोटल कितना हो जा रहा है, ये 4y हो जा रहा है। समझ में आया बच्चा। तो शुरू के 3 दिन के लिए तुम पहले x लिखोगे और उसके बाद जो 4 दिन बचा हुआ है, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है x तो दे नहीं देना है, और उसके बाद जो 4 दिन हमारे पास बाद में बचा हुआ है उसके लिए 4y रुपये देगी और टोटल मिला करके वो दे रही है 27 रुपये। इज दैट क्लियर। ये है मेन इसका इक्वेशन, ये अगर समझ गया तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला इसको दे दो स्टेटमेंट, यानी कि पहला हमारा ये इक्वेशन बन गया। दूसरा जो सुशी नाम की गर्ल थी उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने 21 रुपये दिया था और कितना 5 डे के लिए रखा था। हाँ, तो शुरू में वो भी x रुपये तो देगी ही, सुशी भी x रुपये देगी क्योंकि उन्होंने शुरू 3 दिन तो रखा ही, लेकिन उन्होंने क्या किया 5 दिन रखा है, तो बाद में अब कितने दिन बचे, 5 में से 3 दिन का दे दिया, 2 दिन बच गया, तो y + y 2y हो जाएगा 2 दिन के लिए, तो ये 2y मिला करके टोटल 21 रुपये दे रही है, यानी कि शुरू के 3 दिन के लिए x रुपये, बाद के 2 दिन के लिए 2y बराबर हो गया हमारे पास 21। ओके, अब अपन दोनों का आपस में सॉल्व करते हैं। तो दोनों के पास x है ही हमारे पास, तो बस आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, यहीं पर माइनस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट चीज़ों को। देखो मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में लिखना तुमको पहले सिखा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 4y और ये माइनस का 2y मिल करके 2y बना लेंगे। 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल करके आ गई, 3 निकल करके आ गई। कितना आसान हो गया काम। अब y का वैल्यू जो है वो 3 कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 2 मेरे को छोटा दिख रहा था, तो x प्लस में 2 × 3
इक्वल क्वेश्चन में 21 हो गया, तो 2 3 जा 6 होकर उधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स जो वैल्यू है वो 21 माइनस में 6 यानी कि एक्स की जो वैल्यू है 15 आ जाएगी। यानी कि भैया जो उसका चार्ज है, चार्ज फिक्स्ड चार्ज पहला जो था वो फिक्स्ड वाला था, है ना, फिक्स्ड, वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 15 रुपये की, शुरू के 3 दिन के लिए 15 रुपये देना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा जो चार्ज पड़ रहा है पर डे वाला एक्स्ट्रा चार्ज, वो कितना पड़ रहा है, तुम्हें डिटेल में स्टेटमेंट वगैरह लिखते रहना। यहाँ पर बस शॉर्टकट में बस तुमको देखो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, यहाँ पर मैं रटवाने नहीं आया हूँ। रटवाने का काम कौन करते हैं, स्कूल में टीचर्स करेंगे तुम्हारे, अगर तुमको रटने का शौक है तो। अदरवाइज तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, स्टेटमेंट तो खुद से बना करके लिख ही सकते हो, और अगर स्टेटमेंट बनाने नहीं बन रहे हैं तो फिर बेड़ा गर्ग है, बस सॉल्व कर देना, टीचर उतने ही में तुमको मार्क्स दे देगा, स्टेटमेंट टूटा फूटा अपने मन से बना लेना। तो यहाँ पर कितना रुपये पड़ रहा था पर डे के लिए, 3 रुपये पड़ रहा था। काल लिख रहा हूँ मैं, डबल रुपये का साइन लगा दे रहा हूँ, तो रुपये 3 रुपये हो गया एक्स्ट्रा डे के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 5th नंबर को, उसे बनाया। अब आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, जहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज का वो भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो परसेंटेज अगर नहीं पढ़े हो ना तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, परसेंटेज उसका बहुत जरूरत पड़ता है, आगे हमेशा काम करता है परसेंटेज का। तो अगर तुम्हारा परसेंटेज अगर कमजोर है, ठीक है, क्लास 10th में हो, तो एक बार कम से कम 3 दिन समय निकाल करके क्लास 8th के बुक से परसेंटेज चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ताकि तुम्हारा 10th जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। 5th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050 रुपये। ठीक है, जमीला जो है टेबल बेच रही है, चेयर मिला करके बेची, टोटल इतना रुपये पड़ा, thereby making a profit of 10% on table and 25% on the chair। और उसको जो प्रॉफिट हुआ 10% टेबल पे हुआ और 25% चेयर पे उसको प्रॉफिट भी मिला है। अगर she had taken a profit of 25% on table and 10% on chair, यानी कि अगर उसको टेबल पे कहाँ गया, हाँ, टेबल पे अगर उसको 25% का प्रॉफिट मिलता है और चेयर पे 10% का मिलता है, यानी जो मिला है उसको अगर उल्टा कर देते हम लोग, तो शी वुड हैव गॉट रुपये 1065, यानी कि उसको जो 1050 रुपये में जो बेची है ना, वही उसको 1065 मिल जाता अगर उसको प्रॉफिट होता टेबल पे 25 का और चेयर पे 10% का। तो बताइए जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का वो कितना है, यानी कि उसने कितना कितना में खरीदा था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो जमीला जिन्होंने बेचा है ना, उन्होंने कितना में उन चीज़ों को खरीदा था, ये बताइए। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में डिटेल्स। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया है कि एक चेयर का जो कॉस्ट है x रुपये है, एक टेबल का कॉस्ट y रुपये, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझना कि अगर कभी भी प्रॉफिट होता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई भी जो प्राइस होता है ना वो हमेशा 100% होता है। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो उसमें 10% प्लस कर दिया जाता है और टोटल जो उसका प्राइस हो जाता है 110% हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको पहला सिचुएशन बोला गया है ना, उसमें क्या बोला गया है कि उसको 1050 रुपये में कब बेचती है, जब उसको प्रॉफिट होता है 10% टेबल में, है ना, और चेयर में होता है उसको 25%। तो चेयर में जो हमारे पास x रुपये जिसमें हमने माना है, अगर वो 100% उसने खरीदा था और 25% उसको फ़ायदा हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 100 + 25 125 हो गया। यानी कि 125% ऑफ x जो है ना, यानी कि x का 125% उसको मिल रहा है किसमें, चेयर में, से पहले वाले कंडीशन में, और टेबल में उसको 10% का फ़ायदा हुआ था, यानी कि 100 + 10 110% हो जाएगा, यानी 110% ऑफ y जो है वो मिल रहा है उसको टेबल में। तो इन दोनों को मिलाने के बाद उसको टोटल 1050 रुपये मिला हुआ है। बस यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसके नीचे भी देखो, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, ये सब क्लास 6 का टॉपिक है, फिर भी अब सिखा ही दे रहा हूँ तो सिखा देता हूँ। प्लस में हो जाएगा आपका 110 डिवाइड बाई में 100, और ये हो जाएगा y, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में 1050 है, इन दोनों 100 को क्या करो, एलसीएम लेकर के उधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि नीचे एलसीएम आएगा तो 100 हो जाएगा और ऊपर वाले दोनों आपस में नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के नीचे 100 है। तो ऊपर में हमारा 125x प्लस में 110y हो जाएगा, और ये जो 100 एलसीएम लेके 100 आएगा उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1050 पहले से है, और जब मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा जो पहला इक्वेशन बन करके आएगा। सेकेंड वाले में हमसे क्या कहा गया था कि अगर उसको क्या मिल जाता, कितना परसेंट मिलता भैया, टेबल चेयर में रुक जाओ, इफ़ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, टेबल में अगर उसको 25% का मिलता और चेयर में 10% का मिलता, जहाँ पर अभी 125 हुआ था ना चेयर के लिए, क्योंकि उसको 25% का चेयर में फायदा हुआ था। लेकिन इस बार अगर चेयर में उसको 110% हो जाए, क्योंकि 10% बोला गया, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है चेयर में 10% का फायदा कराना है, तो 100% था ही, प्लस 10 कर देंगे तो 110% ऑफ x हो जाएगा, और बस जस्ट उल्टा हो जा रहा है, वहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 125y ऑफ
y इक्वल टू साइड में हो जाएगा 1065 रुपये। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा, फिर से वैसे पहले की तरह सेम टू सेम होगा, ये सिंपली आपका 110x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 125y और इक्वल टू साइड में 1065 पहले से है, जो 100 नीचे में आएगा एलसीएम वाला वो उधर जाकर के 2 जीरो बढ़ा देगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब देखो एक छोटा सा गड़बड़ भी कह सकते हो तुम लोग, या फिर कह सकते हो एक छोटा सा तुम लोग को नया चीज़ सीखने को मिलेगा। गड़बड़ तो नहीं कहूँगा मैं, ये बोलूँगा कि नया कुछ सीखने को तुमको यहाँ पर मिल सकता है। वो क्या है कि देखो इतना बड़ा बड़ा नंबर आ गया है, अब इनको यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर तुम इसको एलसीएम भी या फिर कॉमन भी कर ले लेते हो, मान लो यहाँ से 5 अगर कॉमन निकाल कर उधर ट्रांसफर भी कर देते हो, तो भी तुम्हारा ये 22 एंड 25 हमारा बन जाएगा, 22 बनेगा 25 बनेगा, तो भी हमारे पास बड़े ही नंबर रहेगा, एक कंडीशन कह सकते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। कभी भी अगर दोनों इक्वेशन देखो, दोनों सेम टू सेम तुमको दिखें, बस फर्क क्या रहे कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वही दूसरे वाले में y है, यहाँ पर जो y है वही दूसरे वाले में x है। तो इस कंडीशन में एक मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है कि तुम दोनों को करो आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखो ये मेथड मैं तुम लोग को यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब तुम ऐड करोगे, पहले ऐड लिखा है मैं तो पहले ऐड करूंगा, तो 125 और 110 मिलकर के 235 बना देंगे। प्लस में हमारे पास यहाँ पर भी ये हो जाएगा 235 एंड y आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू साइड में जब ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 211,500, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ सर जी, इससे फ़ायदा ये हुआ कि तुम यहाँ पर से 235 को कॉमन ले लो, 235 कॉमन ले लो, बचेगा आपके पास x प्लस वाई और इक्वल टू साइड में 211,500 हो गया। इस 235 को यहाँ पे ट्रांसफर करो तो x प्लस वाई और ये 235 वहाँ पर क्या हो जाएगा, जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो है ना हमारे पास 15 टाइम पे सो कट करेगा ये पूरे नंबर को, और 2 जीरो जो है वो उतर जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये तुम्हारा जो काम है और ज़्यादा आसान करेगा, बस जो कट करने में जो टाइम लगेगा बस वही लगेगा। अदरवाइज ये मेथड जो है ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बाकी तुम दूसरा जो मेथड मैंने पहले भी सिखाया उसे भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो उसमें कि दोनों में से 5 कॉमन ले लो, थोड़ा सा हमारा जो इक्वेशन है छोटा पड़ेगा, फिर उसमें क्या करोगे x को और y का एलसीएम लोगे, है ना। ये देखोगे कि भैया हमने सॉरी x और y का एलसीएम बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर जो 110x है वो 22x बन जाएगा और ये 25x हो जाएगा। जब तुम दोनों में से 5 कॉमन लेकर के थोड़ा सा छोटा करोगे इक्वेशन उस कंडीशन में, फिर 22 का और 25 का एलसीएम लेकर के देखोगे तो 550 आएगा, फिर दोनों में वही है मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा लगेगा, बाकी तुम बना करके देख सकते हो। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1500 आ गया। उसी तरीके से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 में से 110 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, इक्वल टू उस साइड में आ जाएगा आपके पास, जब माइनस करोगे तो 1500, ठीक है। दोनों को आपस में आप लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका जो नंबर निकल करके आएगा यहाँ से ये हो जाएगा 15 कॉमन लेने के बाद, जब आप 15 कॉमन लोगे तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू साइड में 1500। इट मीन्स x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100। 15 उधर जाकर के डिवाइड में आ गया तो 100 हो गया। इसका नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब चीज़ें देखो कितनी छोटी हो गई हैं। जब चीज़ें छोटी हो गई हैं इट मीन्स अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर से, लेकिन एक सेकंड यार, कुछ मैंने गड़बड़ किया है, एक सेकंड ना, कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ किया है। यहाँ पर 235 जब इधर ट्रांसफर करोगे तो 9 टाइम पे एक्चुअल में इसको कट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये 900 बना लेगा, ना कि 1500, ठीक है। और यहाँ पर तो हमारा 1500 रहेगा ही, तो ये हमारे पास 100 बना लिया। तो अब हम लोग जब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारे पास माइनस वाई और प्लस वाई आ गया है, तो बस ऐड कर दो किसको किसको, इक्वेशन नंबर 3 को एंड 4 को। तो जब ऐड करोगे तो हमारा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर के 2x हो गया, और उधर में हमारे पास 100 और 900 मिलकर के 1000 बना लेंगे। तो एक्स जो वैल्यू यहाँ से 500 निकल करके आ जाएगी, 2 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। और उसी तरीके से जब आप y की वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 500 किसी में पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 500 प्लस में y इक्वल टू साइड में 900 है, 500 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू है वो 400 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो 500 और y का वैल्यू 400 है, यानी कि एक जो हमारा चेयर है वो यहाँ पर से कितना है, हमारे पास एक चेयर का कॉस्ट हो गया 500 रुपया, लास्ट में स्टेटमेंट बना करके लिख लेना। और एक जो हमारे पास टेबल है, एक टेबल जो वाई था वो हमारा टेबल का कॉस्ट था, वो कितना है, तो वो 400 रुपया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शूसन ने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी, यानी कि 2 स्कीम है। स्कीम मतलब कि कुछ भी समझ लो, जैसे बैंक में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको बताया जाता है। जब बैंक जाओगे ना बोलेंगे सर जी आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्लान होते हैं उनके। तो शूसन को भी उसी तरीके से बोला गया होगा, तो उन्होंने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया है। पहला वो बता रहा है कि विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक में 8% और दूसरे वाले में 9% है। सी रिसीव ₹1860 यानी 1860 रुपी एज एनुअल इंटरेस्ट
और उसको जो रिसीव हुआ पैसा टोटल वो इतना रुपये रिसीव हुआ है इंटरेस्ट के फॉर्म में। हाउ एवर हैड शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2 स्कीम्स, और फिर बाद में वो क्या करती हैं, या फिर अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वो क्या करें कि अपनी स्कीम में जो वो पैसा लगा रही हैं, जो पहले वाले में जो पैसा भर रही हैं और दूसरे वाले में जो पैसा वो दे रही हैं, अगर उसको चेंज कर दें, यानी कि मान लो यहाँ पर अगर 100 रुपये दे रही थी और यहाँ पर 200 दे रही थी, तो अब इधर वाले में 100 रुपये कर दो और इधर वाले में 200, सर उल्टे वही सेम चीज़ बोल दिया, इधर वाले में 100 कर दो और इधर वाले में 200 कर दो, यानी कि बस पैसा को आपस में चेंज कर दो, जो इधर वाली स्कीम में लगा रहे थे वही उधर वाले में लगा दो। अगर इस टाइप से कर देती हैं तो शी वुड हैव रिसीव ₹20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, यानी उसको बाद में कितना मिलेगा, 20 रुपये और ज़्यादा एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अभी जो 1860 मिला था अब वो 1880 रुपये मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो बताइए दोनों स्कीम में उन्होंने कितना कितना रुपया लगाया है ये बताना है। तो बहुत ही ईजी है, भले अभी आपको थोड़ा परसेंटेज वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह दे करके मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही बेसिक तरीके से बनेगा। तो देखो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि जो सूसन है वो क्या कर रही है, जो पहला वाला स्कीम ए है उसमें x रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं और दूसरा वाला जो स्कीम बी है उसमें y रुपये इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पहला जो हमारे पास सिचुएशन रखा है उसमें बोला गया था कि उसको 8% का और 9% का दिया जा रहा है प्रॉफिट, यानी कि जो पहला वाला x रुपये है, पहला जो था वो 8% का था, तो x रुपये में 8% मिल रहा है, यानी कि 8% ऑफ x मिल रहा है उसको पहले वाले के लिए और दूसरे वाले में उसको 9% मिल रहा है, तो 9% ऑफ y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका मैंने इंटरेस्ट लिखा है कि x का 8%, यानी जितना भी पैसा वो लगा रही है उसका 8% उसको मिल रहा है, तो 8% ऑफ x, और y में जितना लगा रही है जो भी मतलब y जो भी हमारा अमाउंट है उसमें 9% मिल रहा है, तो 9% ऑफ y मिला करके टोटल उसको मिल रहा था 1860 रुपया। यहाँ पर से बस इसको भी वही कॉन्सेप्ट होता है, 8/100 यहाँ भी हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस में 9/100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है, इक्वल टू हो जाएगा 1860। 100 को कॉमन लेकर के फिर कह लो एलसीएम लेकर के ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऊपर में हमारे पास 8x प्लस में 9y, सॉरी मैं डबल 9 और y सेम है ना, 9y इक्वल टू साइड में हो जाएगा 100 जा करके 1860 पहले से है, 2 0 और बढ़ा देगा। ओके, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमको दोबारा बोला गया है कि अगर वो क्या करती है, पैसा को चेंज कर देती है, यानी कि अब उसको क्या होगा कि x जो हमारे पास था ना उसमें उसको क्या होगा 9% मिलेगा, यानी कि जितना भी वो पैसा लगाई थी अब उसमें इस वाले में उसको 9% मिलेगा, यानी कि जो हमारा अमाउंट था उसको चेंज करने के बोला था, यही बोला था ना। एक बार रूट को तो रीड कर लेता हूँ, कहाँ गया सी रिसीव इतना इंटरेस्ट। हाउ एवर हैड सी इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो अमाउंट को चेंज कर देती है, यानी कि इस बार ए वाले में अगर y लगा देती है और बी वाले में अगर x रुपये लगा देती है तो फिर उसको 20 रुपये ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो वही चीज़ बोल रहा है कि भैया अगर ए वाले में x लगा रही है, यानी कि y का इस बार 8% से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए में तो उसको 80% का मिल रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमारा y का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8% ऑफ y हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 9% ऑफ x हो जाएगा, बस यही हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको। तो इक्वल में उस साइड में हमारे पास बस 20 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1860 था पहले, तो 80 हो जाएगा इस बार। ठीक है, 20 रुपये प्लस कर दिया हमने। बाकी x को और y को आप लोग जैसे लिखते हो नॉर्मली वैसे लिखना, x को पहले लिखना, y को बाद में लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया हूँ। तो फिर वही काम होने वाला है सेम टू सेम। इस बार बस हमारे पास पहले 8x था, इस बार हमारे पास 9x हो जाएगा, इधर जो हमारे पास 8y है ना, यहाँ पर ऊपर में जो 9y था ये हमारा 8y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 1880 पहले से 2 0 में और बढ़ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर हुआ था वो सारी चीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर इसको 2 नाम दे दो। छोटा नंबर है तो छोटे नंबर में तो उन लोगों को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब प्लस माइनस कब करते हैं, जब बहुत बड़ा नंबर रहता है जहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत होता है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 7 भी 72 होता है और 9 8 भी 72 होता है, यानी कि 8 और 9 मिलकर के आपस में कट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको 8 और 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे, यानी सिंपली लिखेंगे मल्टीप्लाई, हम लोग का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल जो मेथड है वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/7, यानी सॉरी 8 9 72 है, 9 8 72 होता है, एंड इक्वेशन नंबर 2/9। तो यहाँ पर हम लोग जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये इसमें मैं कितना करो 8 का करो ना, तो 8 8 64 x आ गया, प्लस में ये 72 y हो जाएगा, इक्वल को उस साइड में जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल भी, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लिए रहता हूँ और फिर लिखता हूँ। तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा बच्चों वो आ जाएगा 14880 और 2 0 और बढ़ा दो, तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फिर 9 का पहाड़ा, एक सेकंड ना, 9 9 81 हो जा रहा है, तो हाँ ठीक है, 9 9 81 होने तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 9 81 हो गया। हमको तो मेन y को कट करना है यहाँ पर, और 8 9 हमारे पास फिर से 72 y हो जाएगा, और इक्वल के साइड में जब इसका आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16920 और 2 0 और बढ़ा दो। ठीक,
तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए हैं, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, दोनों को आपस में कर देता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो भैया ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा इसका। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 17x, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इक्वल टू साइड में जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 204000, और ये भी हमारा किस में निकल करके आएगा, माइनस में निकल करके आएगा। तो माइनस से पहले तो आप लोग माइनस को कैंसिल कर दोगे और उसके बाद आपका जो x का वैल्यू है वो इजीली निकल जाएगा। x इक्वल हो जाएगा आपका 204000 डिवाइड बाई में 17, इसको कैंसिल करो, कट करो, तो ये आपका 12000 टाइम पे कट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 12 टाइम पे 204 आ जाएगा और फिर ये 3 जीरो जो है उसको उतार देना है। यानी जो x की वैल्यू है वो रुपी निकल करके आगे कितनी, तो वो हो गई आपकी 12000। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐसे रख देते हैं इसको। अब x का वैल्यू निकल गया है, अब इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू 12,000 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई में 12,000 और फिर प्लस में हमारे पास 9y तो है ही, इक्वल के उस साइड में 186,000 हमारे पास है। जब हम मल्टीप्लाई करके चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो आंसर है ना, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, योर आंसर विल बी, वाई का जो वैल्यू है वो 10,000 निकल करके आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट बस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखो वीडियो अभी से इतना लेंदी हो गया है और भी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वीडियो में नहीं चाहता हूँ ज़्यादा लेंदी हो। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा दी हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मैं इतना मेहनत से बनाता हूँ आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस। अभी तक मैं अगर एनसीईआरटी का बनाता ना तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया था। एनसीईआरटी का मैं पूरा बुक खत्म करके भी टेस्ट पेपर वगैरह कराते रहता, लेकिन तुम लोग आरडी शर्मा का रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए मैं आरडी शर्मा का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। यानी कि उन्होंने जो ए था उसमें कितना रुपये इन्वेस्ट किया था, वो 12,000 रुपये इन्वेस्ट की थी ए में, और जो बी है उसमें वो कितना रुपये इन्वेस्ट की है, तो वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए बी वाली स्कीम में। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलो जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उससे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। यहाँ पर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100। 4 पेन लेते हैं और 4 पेंसिल के बॉक्सेस लेते हैं तो 100 देना पड़ता है। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, यानी कि जो पेन का हमारा 3 टाइम करेंगे और उसमें 15 अगर प्लस करेंगे तो वो क्या निकल करके आएगा, पेंसिल बॉक्स के कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव सिचुएशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स। बस वही काम करना है, पहले की तरह ही इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करके पेन का और पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट बता देना है। ये ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं अब। तो देखो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया हमने, मान लिया एक पेन जो है x रुपये का है, एक पेंसिल जो बॉक्स है वो y रुपये का है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में से क्या बोला जा रहा है कि अगर आप लोग 4 पेन्स लेते हो, यानी कि एक पेन का x है तो 4 पेन का 4x हो जाएगा, और प्लस में 4 पेंसिल बॉक्स लेते हो तो 4y हो जाएगा। दोनों को मिला करके 100 रुपये देना पड़ रहा है तो 100 हो गया, यानी 4x + y = 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x + y का वैल्यू भी निकाल सकते हो, 4 को कॉमन ले लो तो x + y = हो जाएगा आपका 100। 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x + y जो है वो 25 बन करके निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, छोटा कर लिया हमने ताकि हमारा जो काम है वो आसान रहे। आगे अब क्या बोल रहा था, उसे घुमा करके चीज़ों बोला गया था 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि पेन का कॉस्ट का अगर 3 टाइम किया जाए तो अगेन यहाँ पर जो पेन का कॉस्ट है वो x है तो x में 3 टाइम कर देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इज़ 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। तो x का अगर अपन 3 टाइम कर रहे हैं, यानी कि पेन के अगर कॉस्ट का 3 टाइम कर रहे हैं तो वो क्या निकल करके आ रहा है, वो पेंसिल बॉक्स से कॉस्ट से 15 ज़्यादा निकल करके आ रहा है। यानी कि पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना था, पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट y था तो उसमें प्लस 15 हो जा रहा है। बस इतना ही हमसे कहा गया इस वाले क्वेश्चन में कि हमारा पेन का अगर 3 टाइम करते हो, पेन का कॉस्ट अगर 3 टाइम करते हो तो वो इक्वल होगा पेंसिल के कॉस्ट से 15 ज़्यादा से। तो बस यहाँ से आपको y किधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 3x - में y इक्वल टू में 15। इसको दे दो इक्वेशन में 2 नाम। देखो यहाँ पर प्लस y और माइनस y है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करूँगा, प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा। मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ डिटेल में, बस नॉर्मली x और x को ऐड करके मैं 4x लिख देता हूँ और इक्वल को साइड में ये दोनों ऐड होकर के 40 आ जाएगा, यानी कि x जो वैल्यू है वो 10 निकल करके आ जाएगी यहाँ से। ओके, x का वैल्यू को अपन कहाँ पे पुट कर दे, जहाँ पे इजीली आंसर आ जाए, पहले वाले इक्वेशन से आएगा लगता है। तो x = 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस में y इक्वल के साइड में 25, 10 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगा। यानी कि जो पेंसिल बॉक्स है वो कितना है, पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपया है, और जो पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स वो कितने रुपये का है, तो वो 15 रुपये का है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट यहाँ पर। आई होप आपको ये भी बहुत ईजी लगा होगा।
जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, घुमा करके चीज़ों कहा गया है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। हमसे बोला जा रहा है कि विजय हैड सम बनाना, विजय बबुआ के पास कुछ बनाना है, अब उसको खा जाना चाहिए था, तो नहीं भैया को तो बेचना है, कोई बात नहीं चलो बेचो। वो क्या बोल रहा है आगे कि एंड ही डिवाइड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी, यानी कि 2 अलग अलग वो ग्रुप बना देता है बनाना का, एक ए ग्रुप का बनाना है, दूसरा बी ग्रुप का बनाना है। अब उसको बेचने जाता है और पहला वाला जो ए वाला था उसको वो किस रेट से बेचता है, तो ₹2 for 3 बनाना, यानी कि 3 बनाना का 2 रुपया लेकर के पहले वाले लॉट को बेचा ए वाले को, और फिर जो सेकेंड वाला लॉट है बी वाला जो उसका ग्रुप था बनाना का, उसको उसने क्या किया, ₹1 पर बनाना के हिसाब से बेचे, खत्म कर दिया, लो भैया ₹1 में 1 बनाना खाओ और ख़त्म करो माल पानी, और टोटल उसको जो है ना ₹400 मिलता है। लेकिन अगर वो क्या करता, अगर वो सोल्ड करता फर्स्ट लॉट एट द ₹1 पर बनाना, ये जो पहला वाला ए वाला जो हमारा ग्रुप था बनाना का, उसको अगर ₹1 के हिसाब से बेचता कि ₹1 का सब बनाना देते जाता, 1 बनाना ₹1 का, और जो सेकेंड वाला लॉट बी वाला था अगर वो उसको क्या करता ₹4 पर 5 बनाना के हिसाब से देता, यानी कि ₹4 लेता और 5 बनाना दे देता, तो उसका जो टोटल कलेक्शन होता है वो हो जाता है ₹460। तो बताइए जो टोटल नंबर ऑफ बनाना है वो कितना है उसके पास। तो ये भी देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस लग रहा है बहुत ही मुश्किल, और मैं आपको इसको कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि विजय के पास जो बनाना है टोटल, तो उसके पास हम लोग एक ही बार में नहीं लेंगे, हम लोग मानते हैं कि जो उसके पास पहला वाला लॉट है जिसका नाम ए दिया हुआ था, ग्रुप ए जो था, उसमें उसके पास एक्स बनाना है, और जो दूसरा वाला लॉट है जिसका नाम अपने को बी दिया हुआ था उसमें उसके पास वाई बनाना है। ठीक है, पहले वाले में एक्स बनाना है, दूसरे वाले में वाई बनाना है, इस तरीके से आपको मानना है। टोटल नंबर ऑफ बनाना एक ही बार में नहीं मान लेना, तो फिर नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्राइस के पास। क्यों प्राइस के पास जा रहे हैं सर जी, क्योंकि हमारे पास टोटल वहाँ पर प्राइस ही दिया हुआ है कि टोटल दोनों को बेचने के बाद उसको ₹400 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल करके आ रहा है, सेलिंग प्राइस पहला वाले कंडीशन में, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो सिचुएशन आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, तो पहले वाले सिचुएशन में जो हमारे पास प्राइस निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो हमसे बोला गया था कि वो क्या कर रहा है, जो एक्स बनाना है, ठीक है, जो ए वाले लॉट का बनाना है उसको वो ₹2 पर 3 बनाने के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्स बनाना है, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस एक्स बनानास, ठीक है, एक्स वाले जो बनानाज हैं उनका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो देखो भाई, एक बनाना का अगर ₹1 रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, एक का मल्टीप्लाई एक्स से कर देते, क्योंकि हमारे पास टोटल एक्स बनाना है। अगर 2 बनाना रहता, यानी ₹2 के हिसाब से अगर वो बेचता और टोटल एक्स बनाना रहते, 2 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, 3 के हिसाब से बेचता है तो 3 का एक्स से मल्टीप्लाई करते। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 2 ठो बनाना दे रहा है ₹3 में, यानी कि 2/3 उसका क्या हो जा रहा है, वहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। 2/3 किसका, तो एक्स का, तो ये हो जाएगा आपका 2/3x, या फिर इसको आप 2x/3 ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया कि वो भैया 3 बनाना दे रहा है ₹2 में, तो इसको 2/3 लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर। और जो y बनाना था उसको हम लोग को क्या बोला गया था फर्स्ट वाले सिचुएशन में, कि वो जो है ₹1 में 1 बनाना दे रहा है, यानी कि सिंपली 1 का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली y निकल करके आ जाएगा। तो अब जो है टोटल वो 2/3x और ये जो ₹y है इसको अगर मिला दो तो टोटल उसको कितना रुपए मिल रहा है, टोटल ₹400 मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोला गया था, यानी कि अगर अपन 2x/3 में y को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास ये जो हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, x वाले बनाना का प्राइस लिखा है टोटल, और ये लिखा है हमने y वाले बनाना का प्राइस टोटल वाला जो वो बेच रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों को प्लस किया जा रहा है तो ₹400 उसको मिल रहा है। सो यहाँ से आपके पास एलसीएम ले हो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू साइड में 400, यानी कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू हो जाएगा 1200। ये बन गया आपका पहला सिचुएशन। कॉमन तो मिल नहीं रहा है तो छोड़ दो, इतनी रहने दो। अब आ जाओ सेकेंड वाले सिचुएशन में। सेकेंड वाला जो हमारा सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो SP है, वो कितना है, तो x बनाना का इस बार हमारे पास एक बनाना वो कितने में बेच रहा है, एक बनाना वो बेच रहा है ₹1 में। इस बार हमने जैसे ही बोला था ना कि पहला वाला जो लॉट है, यानी जो ए वाला लॉट है, ए का ग्रुप है, उसको इस बार वो क्या कर रहा है ₹1 में अगर बेचे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस बार 1x, यानी कि यहाँ पर ये x बन जाएगा। और जो y वाले बनाना है ना, जो हमारे पास y बनाना है उनका अगर अपन को कॉस्ट निकाला, सेलिंग प्राइस यानी कि निकाला जाए, तो इस बार वो 4 बनाना दे रहा है ₹5 में, यानी कि 4/5 हो जाएगा किसका, y का, यानी इसको आप लोग 4y डिवाइड बाई 5 लिख दो। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ रहा है x प्लस में 4y डिवाइड बाई 5 और इक्वल क्वेश्चन में टोटल कितने रुपए मिलने वाले थे, कितना बोला था क्वेश्चन में, कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। तो यहाँ पर ₹460 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 5x
प्लस में 4y और नीचे में हमारा एलसीएम में 5 आएगा ही, उसको डायरेक्ट में ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर। तो इससे जब वो मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 2300 रुपया। ठीक है, इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 का तब। अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या दोनों आपस में कट हो रहे हैं? तो नहीं भाई, दोनों तो आपस में कट हो नहीं रहे हैं। तो हम लोग कैसे कट कर सकते हैं, किसी एक को कैसे उड़ा सकते हैं? तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 दूनी 10 होता है। चलो 5 से इसको x को इस बार उड़ा देता हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 बन जाएगा, और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10x जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा। फिर हमारा 3y है तो 5 तिया 15y हो जाएगा, और 12 पचे 60 यानी कि 6000 हो जाएगा इक्वल टू उस साइड में। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे दो। उसी तरीके से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10x यहाँ भी आ जाएगा, 4 दूनी 8y यहाँ हो जाएगा, और इक्वल टू उस साइड में से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4600 हो जाएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब देखो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना, प्लस माइनस आप करोगे तो कट हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया जब हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर जब माइनस करूँगा तो 15 में से 8 माइनस हो तो 7y, 60 में से 46 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1400। यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1400 डिवाइड बाई 7, या तो डायरेक्ट में कट ही कर देता हूँ, 7 को उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आंसर लिख दो, टाइम बचाओ और जगह भी बचाओ। तो y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 200। ठीक है, अब y इक्वल टू 200 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 में 2x प्लस 3y था, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे बच्चों को, और इक्वल को साइड में 1200 है, ये हो जाएगा 600, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 600, 1200 में से ये 600 जाकर के माइनस होगा तो 600 ही आ जाएगा। तो x जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 300। खत्म क्वेश्चन। x का वैल्यू 300 और y का जो वैल्यू होगा वो 200 होगा। इट मीन्स ये हुआ कि x क्या था, नंबर ऑफ बनाना। अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ, टोटल नंबर ऑफ बनाना पूछा था ना, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बनाना होगा वो कितना हो जाएगा। तो x बनाना भी थे उसके पास और y थे, x वाला जो था वो पहले ग्रुप में था और y वाला दूसरे ग्रुप में था। तो हमारे पास 200 y वाला ग्रुप का और 300 x वाले ग्रुप का मिला करके टोटल 500 बनाना होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको नंबर 8 तक कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में इतना ही करने दूंगा क्योंकि अब आपके पास जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो एटलीस्ट कम से कम अपने 5 फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करो यार। क्योंकि देखो मैं सोचता था मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं हो। मैं सोचता था कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊंगा, मेहनत करूँगा तो बच्चे लोग उसको शेयर जरूर करेंगे, लेकिन तुम लोग मेरे साथ गद्दारी कर दे रहे हो। गद्दारी क्या कर रहे हो, आते हो खुद सॉल्यूशन देखते हो, समझते हो, चले जाते हो, सोचते हो कि भैया बस क्लास में ही टॉपर रहना चाहिए। ऐसा गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहिए, और खास करके आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उनको शेयर करना चाहिए कि देखो भाई अगर तुमको स्कूल में समझ में नहीं आया है तो एमडी सर का ये वीडियो इससे देख करके समझ सकते हो। तो तुम लोग जब शेयर करोगे तो आगे जो 2 क्वेश्चन बचे हुए उनका मैं वीडियोस बना दूंगा, अदरवाइज आप उसको खुद से भी बना सकते हो क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले एक्सरसाइज के, और साथ ही साथ इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।